जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए। दिवालन साधना। दोस्तों दिवालन साधना अगर आपने एक बार कर ली तो आप 1001% करोड़पति ही बनोगे। दोस्तों इस दिवालन साधना के माध्यम से आपको हजारों लाखों करोड़ों का धन का प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों सट्टे में, लॉटरी में या शेयर मार्केट में इससे आप धन बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। मतलब धन जिस मार्ग से आता है वो सभी मार्ग ये दिवालन प्रेतनी ओपन कर देती है और आपको हजारों लाखों करोड़ों रुपए ला के देती है। दोस्तों जैसे आपके हर एक साधक की इच्छा रहती है उतने वो पैसे धन आपको ला के देती है। दोस्तों मगर ये दिवालन साधना किस तरह से है, कैसे करनी है, इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए और क्योंकि जो मैं नए नए वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सभी हासिल हो सके। दोस्तों और आपके जीवन में से दुख, दरिद्रता और शत्रुएं सभी दूर हो जाए क्या। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। दोस्तों मगर दोस्तों कोई भी साधना करने से पहले मैं हर एक वीडियो में मैं बताता हूं, क्योंकि नए लोग भी देखते रहते हैं क्या, गुरु के बगैर कोई भी साधना मत करना। दोस्तों क्योंकि ये दिवालन साधना तो बगैर गुरु के बिल्कुल भी मत करना। गुरु की आज्ञा लेके, गुरु की परमिशन लेके, गुरु की इजाज़त लेके ही आपको ये दिवालन साधना करनी है। दोस्तों अगर बगैर गुरु की ये साधना करने के लिए जाओगे तो 1001% इसमें आपको हानि मिलेगी क्या, क्योंकि ये दिवालन जो है बहुत उग्र प्रेतनी है। दोस्तों क्या ये कोई देवी नहीं है, उग्र प्रेतनी है। तो इसकी साधना सोच समझ के आपको करनी है क्या। तो पहला अगर गुरु कोई नहीं है तो गुरु से जाके दीक्षा लीजिए, उसके बाद ही कोई भी साधना कीजिए आप, भले छोटी हो, बड़ी हो, तामसिक हो, सात्विक हो, क्योंकि गुरु का रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों बगैर गुरु के ना करे साधना। और दूसरी बात दोस्तों, बगैर रक्षा कवच के भी ये साधनाएं मत करना क्योंकि जो रक्षा मंत्र रहता है, रक्षा घेरा रहता है, हमें पता नहीं रहता वो सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। अगर गले में रक्षा कवच रहेगा तो आपकी ज़िंदगी को कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। आपके परिवार के आप हीरो हो, अन्नदाता हो। अगर आपको कुछ कम ज़्यादा हो गया तो उस परिवार का क्या होगा। क्योंकि नए साधक क्या होता है, कोई तो भी यूट्यूब के ऊपर साधनाएं देखते हैं वो वैसे ही करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों इसमें सिवाय हानि के कुछ भी नहीं मिलती है क्या। किसी को कैसे भी बताने से कोई भी साधना बिल्कुल मत करना। गुरु की परमिशन लेके, गुरु की इजाज़त लेके ही साधनाएं कीजिए, तब जाके आपको 1001% सफलता मिलेगी क्या। तो चलिए दोस्तों, ये दिवालन प्रेतनी साधना किस तरह से है, जिसको दिवालन कहा जाता है, इसकी साधना कैसी करनी है, इसका विधि विधान क्या है, इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूं आपको। क्योंकि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या कमेंट में भी बहुत ढेर सारे लोगों ने दिवालन साधना के बारे में पूछ रहे थे और व्हाट्सएप पे तो बहुत ही मैसेज आ गए कि गुरुजी हमें दिवालन साधना बताइए, दिवालन साधना बताइए। तो लीजिए दोस्तों, आपके लिए सामने मैं दिवालन साधना पेश कर रहा हूँ क्या। इस साधना को आप सच्चे दिल से, तन मन धन से अगर करोगे तो 1001% आपको सफलता मिल जाएगी। दोस्तों ये जो दिवालन साधना जो आपको करनी है, किसी भी अमावस्या के रात्रि से ये साधना शुरू करनी है, या ग्रहण काल में शुरू कर सकते हैं या दीपावली में भी शुरू कर सकते हैं। रात्रि के 12 बजे ये आपको साधना करनी है। दोस्तों मगर उससे पहला आपको कुछ सामग्री की भी ज़रूरत है। मगर दोस्तों एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, दिवालन की साधना आप बिल्कुल घर पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये प्रेतनी की साधना होती है। दिवालन एक प्रेतनी है, उग्र प्रेतनी है। इसकी साधना घर पर बिल्कुल ना करें। इसकी अगर साधना आपको करनी है तो ऐसा वीरान जंगल में चले जाइए या वीराने में चले जाइए, खंडर में चले जाइए, मशान में, शमशान में, कब्रिस्तान में चले जाइए, या आपका खेत वगैरह है जहाँ पे कुटिया भी रहती है वहाँ पर जाके भी कर सकते हो। मगर घर पे मत करना। कुछ मूर्ख लोग बताते हैं कि इसकी साधना आप घर पर भी कर सकते हो, तो बिल्कुल मत करना जाना दोस्तों।
क्या घर पर ये साधना करने के लायक नहीं है, क्योंकि उग्र शक्ति है दोस्तों ये। क्या तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे खंडर वगैरह देख लीजिए दोस्तों, और कुछ सामग्री की ज़रूरत लगने वाली है यहाँ पे। सबसे पहले ज़रूरत लगने लिए कुंवारी कन्या के बाल लगने वाले हैं आपको। उसके सर पर के 5 बाल निकाल के लीजिए। क्या कुंवारी कन्या के आसानी से मिल जाएगा। उल्लू का नाखून वो भी यहाँ पे ज़रूर लगने वाला है दोस्तों। क्या उल्लू का नाखून भी आपको लेना ज़रूरी है। और दूसरी बात देखा जाएगा, क्या कामाख्या का सिंदूर लगेगा आपको। क्या कामाख्या का सिंदूर लेना है। और दूसरी जो सामग्री है, जो स्त्री का देहांत हुआ रहता है, जो मर चुकी है, उसके जो वस्त्र रहते हैं ना, जो मशान में शमशान में फेंक आते हैं, तो वहाँ से एक वस्त्र उठा के लेके आना है। वहाँ से एक मरे हुए स्त्री का वस्त्र आपको यहाँ पे लगने वाला है। और उसके आगे का एक गंदे नाले के, जैसे गटर हम लोग बोलते हैं, ये कुछ लोग गटर बोलते हैं, कुछ लोग गंदा नाला बोलते हैं। तो जो गंदा पानी है आपको एक बोतल भर के लेके आके रखना है। और ये जो साधना है दोस्तों 11 दिन की साधना है। कितने 11 दिन की साधना है। ये सभी सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए और अमावस्या के रात्रि से ये साधना आपको शुरू करनी है। तो सर्वप्रथम क्या कीजिए, जो अपने मृत स्त्री का जो वस्त्र लेके आ चुके हैं, जो कपड़ा लेके आ चुके हैं, उस कपड़े को बिछाइए। क्या उसके ऊपर वो कुंवारी कन्या के बाल रखिए, वो नाखून रखिए, और जो कामाख्या का सिंदूर है उसको थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिए सभी तरफ से। और गंदे नाली का पानी वहाँ पे बाजू में रख दीजिए। क्या और आपको साधना शुरू करनी है दोस्तों। दिशा इसमें जो रहेगी दक्षिण की दिशा रहने वाली है। दिशा कौन सी रहने वाली है, दक्षिण की दिशा रहने वाली है। और वस्त्र आपके सभी काले रहेंगे। आसन आपका पूरी तरह से काला रहेगा। और माला जो यहाँ पे यूज करनी है, काली हकीक की माला आपको यूज करनी है। काली हकीक की माला आपको यूज करनी है। और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ, क्या दोस्तों, इसका कम से कम 21 माला का तो जाप होना जरूरी है। क्या करना है, 21 माला का मंत्र जाप करना जरूरी है। ये मंत्र इतना मैं ज़्यादा कहने के लिए क्यों बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स वगैरह, कुछ अलग गुरु 2 माला कीजिए, 3 माला कीजिए, होगा ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। इतना याद रखिए, क्योंकि जब तक वो मंत्र सिद्धि नहीं होता है तो साधना कहाँ से खाक सिद्धि में हो जाएगी। जितना मंत्र ज़्यादा सिद्ध होगा उतनी साधना सिद्धि जल्दी हो जाएगी। वरना एक एक कमेंट आते हैं, देखो ये सभी बकवास है, ये मैंने करके देखी है। ये उल्लू लोग कौन रहते हैं पता है, जो 1 माला 2 माला 3 माला किए हुए रहते हैं ना, ये उल्लू लोग कमेंट में लिख के देते, भेज देते हैं कि मैंने ये साधना की थी, मुझे सिद्धि हो गई नहीं, ये गुरु पैसा खाने के लिए ऐसी साधनाएं बताते हैं। मगर दोस्तों, साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर ना कोई मैं साधना का चार्ज लेता हूँ, ना कोई मंत्र का लेता हूँ, ना विधि विधान का। ये तो सभी मैं फ्री में दे देता हूँ आपको। जिसका भी चार्ज लेते हैं हम लोग सामग्री का उतना ही लेते हैं। बाकी क्या है, ये सभी साधना मंत्र विधि विधान फ्री है। मगर कुछ उल्लू लोगों को क्या होता है, ये दूसरा गुरु बता रहा है 1 माला 2 माला 3 माला, इससे नहीं होता है दोस्तों। जितना, क्योंकि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कहाँ पे जी रहे, कलयुग में। हमारा माइंड स्थिर नहीं है, दुनिया भर का टेंशन है। क्या दुनिया भर का टेंशन है, कर्जे वाले का टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई का टेंशन है, घर के राशन का टेंशन है, सभी बातों का टेंशन, दिमाग में कचरा भरा हुआ है। ऊपर अगर नौकरी कर रहे हो तो बॉस का टेंशन है, नीचे बिजनेस कर रहे हो तो लेबरों का टेंशन है, अलग अलग ढेर सारे। और कुंवारे हो तो लड़की का टेंशन है। मतलब दिमाग में कचरा भरा हुआ है। और 1-2 मालों में क्या खाक साधना सिद्धि हो जाएगी बताइए, बिल्कुल नहीं होते। मैं बोलता हूँ 21 से माला से भी ज्यादा करो, ध्यान लगना चाहिए, तभी जाके साधना सिद्धि हो जाती है। उस शक्ति के साथ वो मंत्र और वो शक्ति के साथ अटैचमेंट होना जरूरी है दोस्तों। ये अटैचमेंट किस तरह से होता है, कैसा पता चलता है, जब आप मंत्र में बैठे हो, लीन हो जाते हो, सिर्फ उस शक्ति के बारे में सोचना शुरू कर दो। और शक्ति के बारे में सोचते सोचते रहते हो, झट करके ऐसे झटका मार देता है ना, तो समझ के लेना है ये जो मंत्र पठन कर रहे हो उस शक्ति को जाके टच हो रहा है।
ये बाकी कोई आलतू फालतू लोगों को पता नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने की नहीं रहती है साधनाएं। कुछ तो बकवास करते रहते हैं, कुछ तो बताते आपकी दिशा भूल कर देते हैं, मगर साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर किसी की दिशा भूल नहीं की जाती है, जो है सच्चाई बताते हैं। तो दोस्तों 21 माला कम से कम कीजिए, ध्यान लगा के कीजिए, ज्यादा होगा तो ज्यादा कीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपको साधना सिद्ध होगी कि ध्यान लगा के अगर करोगे तो ये 11 दिन की साधना है दोस्तों। ऐसा करते करते इस साधना के बीच में भयानक भयानक अनुभव बहुत होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि की प्रेतनी है दिवालन। इसमें बहुत अलग अलग अनुभव होने वाले हैं। चीखने की, चिल्लाने की आवाज आएंगी, रोने की आवाज आएंगी, कोई तो भी आके भर करके जाएगा। मतलब भय भय से भरी हुई साधना है, डर से भरी हुई साधना है। क्या बहुत भयानक डर लगेगा इसमें आपको, मगर घबराइए मत, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन के ऊपर आप कर रहे हो साधना, तो वो दिवालन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। क्या तो बिंदास ये साधना आप गुरु के ऊपर विश्वास रख के कर सकते हो। तो जैसे जैसे करोगे, तो जैसे 11 दिन आपके पूरे हो जाएंगे, दिवालन प्रेतनी साक्षात्कार दर्शन आपको देगी, आपके सामने आके रुक जाएगी। क्या और पानी पानी कह के कहना शुरू कर देगी। तो जो गंदे नाली में का पानी ला के रखे हो ना, वो बॉटल उठा के दे दो उसको पीने के लिए। वो पानी गटा 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 पी जाएगी, तृप्त हो जाएगी। उसका नैवेद्य वही है दोस्तों। क्या तो पीने के बाद वो बोलेगी, ऐ साधक मुझे तुमने क्यों बुलाया है, ऐ साधक मुझे तुमने क्यों बुलाया। डरना मत, भयानक रूप रहेगा उसका। क्या भयानक रूप रहेगा, बिल्कुल घबराना मत। तो उसको बता देना है। क्या तो वचन आदि लीजिए, क्या करना है, वचन आदि उस दिवालन के माध्यम से लीजिए आप। और वचन लेते हुए, वचन होने के बाद थोड़े से बाल भी काट के रख लीजिए आपके पास उस दिवालन के। उसको पता नहीं चलना चाहिए। जब पानी वो पी रहती है ना, तो कैंची भी एक साथ में रखिए, पानी पीते रहते, बाल बहुत लंबे रहते हैं उसके, थोड़े से बाल कट करके आपके पास रख के लीजिए। तो वचन आदि देगी। वचन आदि देने के बाद दोस्तों साधक, ये साधना साधक हो या साधिका हो, कोई भी कर सकता है। क्या तो उसके बाद उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि पावरफुल आना शुरू हो जाएगा, पैसा वगैरह बहुत आना शुरू हो जाएगा। ये दिवालन पैसे की बारिश भी कर सकती है, गोडाउन शिफ्टिंग भी कर सकती है, आपको सट्टे का नंबर देगी, लॉटरी का नंबर देगी, शेयर मार्केट में आज कौन सा शेयर बढ़ने वाला ये सकट भी बता देगी। मतलब धन के ये दिवालन जो है आपको कोई ये धन वगैरह लाके देने के कार्य करती है, चीजें वस्तुएं लाके देने का ये कार्य करती है दोस्तों। तो साधना तो बहुत उग्र है, मगर करना है तो सोच समझ के कीजिए, बगैर गुरु के बिल्कुल मत करना दोस्तों, गुरु का मार्गदर्शन लेके ही करना है। तो दोस्तों ये दिवालन साधना कैसे लगी जरूर मुझे लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतने ही मेरे पास से आपको अच्छी अच्छी साधनाएं मिलती जाएंगी दोस्तों, फर्स्ट क्लास साधनाएं मिलती जाएंगी। उसका आप लाभ उठा सकते हो, मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हो, इच्छाएं आपकी सभी पूरी कर ले सकते हो। क्या और कोई साधक या साधिका को मुझे मिलना है तो दोस्तों मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ। क्या कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ, तो सीधा मेरे घर पे आके मुझे मिल सकते हो। मैं किधर जंगल में नहीं मिलूंगा, मशान शमशान में नहीं, या होटल में नहीं मिलूंगा, सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हैं। जो मैंने संपर्क नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, इसके ऊपर मुझे संपर्क कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए और सीधा मेरे घर पर आके मिल सकते हो। किसी साधक साधिका को या भक्त को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो शक्ति ट्रांसफर भी मेरे पास से आपको मिल जाएगी दोस्तों। क्या शक्ति ट्रांसफर भी मेरे पास से मिल जाएगी, मगर ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर मेरे पास से बिल्कुल नहीं मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होती है। ऑनलाइन में सिर्फ ठगेबाजी होती है, सिर्फ आपको लोग लूटते हैं, आपका पैसा लेके आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। तो हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, तो आज भी इस वीडियो में दूंगा। मान लीजिए दोस्तों आपकी जोरों से भूख लगी है, आपको क्या हुआ, जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना आपको मोबाइल में से भेज दिया, तो आप खा सकोगे क्या? वो एक पिक खाने का रहता है ना, एक पोस्टर मैंने खाने का मोबाइल में भेज दिया, तो खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर इसी तरह से होती है, सिर्फ ठगेबाजी है, लूटने का कार्य है और कुछ भी नहीं है दोस्तों।
शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो उस गुरु के पास जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास से लीजिए, आप किसी भी गुरु के पास से लीजिए। क्या तो शक्ति ट्रांसफर उस गुरु के पास से जाना पड़ेगा, उसके पास से आप शक्ति ट्रांसफर ले सकते हो। क्योंकि कुंडलिनी जागृत कर लेनी पड़ती है, चक्र जागृत कर लेने पड़ते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत कर लेनी पड़ती है, इतना प्रोसेस रहता है, उसके बाद वो शक्ति ट्रांसफर होती है दोस्तों, तब तक नहीं होती है। तो बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। किसी साधक साधिका को साधनाएं सीखना है तो वो भी हम लोग सिखा देते हैं, उसका शुल्क अलग सा रहेगा, शक्ति ट्रांसफर का शुल्क अलग सा रहेगा। और किसी साधक साधिका को सामग्री चाहिए तो सामग्री का शुल्क अलग सा रहेगा। रक्षा कवच चाहिए तो सिर्फ रक्षा कवच का शुल्क है 11,000 रुपये, हर एक वीडियो में बता देता हूं दोस्तों। क्या तो दोस्तों इस साधना दिवालन साधना का लाभ उठाइए, मनोवांछित फल प्राप्त कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।